इस वीडियो में मैं ओम के नियम को बड़े ही आसान और सरल शब्दों में समझाने वाला हूं। तो ओम का नियम ये क्या है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ओम नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया कि विद्युत धारा और विभवांतर यानी कि आई और भी के बारे में एक संबंध जो है वो बताया है। और इन्होंने संबंध ये बताया है कि भी जो होता है वो समानुपाती होता है आई का। तो शायद ये आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि भी समानुपाती आई इसका क्या मतलब है। तो ओम के नियम में ओम जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या बताया कि ओम के नियमानुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि आई उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर भी के समानुपाती होती है। तो सबसे पहले ये जो समानुपाती वर्ड है इसे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। वैसे ये मैथ का चीज़ है कि समानुपाती शब्द उन दो राशियों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां एक राशि दूसरे के कंपेरिजन में बढ़ता हो या घटता हो। जैसे कि यहाँ नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि भी समानुपाती होता है किसका, आई का। यानी कि भी जो होता है ये यदि बढ़ेगा तो आई भी हमारा बढ़ेगा। यानी कि समानुपाती का मतलब ये होता है कि यदि एक राशि बढ़ेगा तो दूसरी राशि भी बढ़ेगा। और इसे ही हम लोग कहते हैं ओम का नियम, यानी कि भी समानुपाती आई। यानी कि भी जो विभवांतर यानी कि इसको दूसरे शब्दों में हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, और आई जो है विद्युत धारा है, जिसे आप लोग शायद जान भी रहे होंगे। तो यदि यहाँ वोल्टेज बढ़ता है तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, और यदि विद्युत धारा घटती है तो वोल्टेज भी घटेगा। और यहाँ यदि समानुपाती का सिंबल यदि हटाया जाए तो आप सभी जानते हैं कि बराबर का चिन्ह आएगा, और बराबर चिन्ह के आने के बाद हमारा भी बराबर आई आर। यहाँ आर जो है ये एक नियतांक है जो कि के जगह पे यहाँ हम लोगों ने आर लिया है। तो शायद ये समझ पा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ क्या क्या चीज़ है। तो वैसे आप जानते हैं कि भी जो है वो विभवांतर यहाँ है, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में वोल्टेज बोलते हैं, और आई जो है वो विद्युत धारा है, और आर क्या है तो आर एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध हम लोग कहते हैं। तो शायद आप ओम का नियम ये क्या होता है इसे आप समझ पा रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग घर में भी ये नॉर्मली जो है इस शब्दों का इस्तेमाल आप लोग अक्सर करते होंगे। वोल्टेज, करंट, यानी कि वोल्टेज बढ़ गया तो करंट यानी कि ज़्यादा आ रहा है, यदि वोल्टेज कम है तो यानी करंट कम आ रहा है। तो ये कॉमनली आप दिमाग इसमें लगा सकते हैं। अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से ओम के नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप जरा सोचिए कि इसका ग्राफ क्या होगा, क्योंकि भी समानुपाती आई है। यदि भी बढ़ेगा तो हमारा आई भी बढ़ेगा। तो आप 9th में आप थोड़ा सा कुछ याद आ रहा होगा कि इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि ये आपका विभवांतर जो है यदि बढ़ रहा है तो इधर विद्युत धारा यानी कि करंट भी जो है वो बढ़ेगा, और इसका स्लोप जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा सीधे कर में। तो आप ये शायद ग्राफ को समझ पा रहे हो कि ये कैसे, यानी कि यहाँ करंट बढ़ रहा है और विभवांतर भी जो है इधर बढ़ रहा है, यानी कि वोल्टेज बढ़ रहा है। अब आपके बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो है वो पूछा गया है कि ओम का नियम है, तो इसमें से आपको बताना है कि ओम का नियम कौन सा है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। धन्यवाद।